चलो आज हम लोग एक कंप्लीट प्रॉब्लम बनाते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बीआरएस का, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। मैक्सिमम थ्योरी सारे स्टूडेंट्स को मैं समझा चुका हूं अपने लेक्चर नंबर 4 तक में। वो सारा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसके आधार पर प्रॉब्लम बनाया जाना था। मैं बोला था कि सबसे पहले प्रॉब्लम बनाओगे तो यहां पर बेस लेना है। अक्सर प्रॉब्लम में बेस के बारे में दिया रहता है कि बेस क्या लेना है, और साथ में मैं ये समझाया था कि उसी बेस में जितने भी रीजन्स हैं बैलेंस आपस में नहीं मिलने का, कैशबुक और पासबुक का जो बैलेंस है उस बैलेंस को नहीं मिलने के जितने भी रीजन्स हो सकते हैं, जो भी रीजन हैं, उसमें से कुछ रीजन को हम लोग यहां पर बेस में ऐड करेंगे तो कुछ रीजन को हम लोग लेस करेंगे, और यही ऐड और लेस कर देने के बाद अपना आंसर जो है वो निकल जाता है। ठीक है, देखो हम लोग फटाफट यहां पर प्रॉब्लम पहले पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर बैलेंस क्या लेने के लिए बोला गया है। देखो हम लोग जो यहां पर लेंगे, पहले पॉजिटिव बैलेंस का मैं प्रॉब्लम बना रहा हूं, ओडी का केस नहीं है ये। एक पॉजिटिव बैलेंस, एक निगेटिव बैलेंस, ये मैं बात कर लिया हूं कि दो तरह के बैलेंस की बात होना है ये पूरे चैप्टर में। ठीक है ना। देखो एक तो यहां पर आएगा बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर। अब पासबुक है कि कैशबुक है, देखो पढ़ने से ही पता चल जाता है। कैशबुक शोड ए डेबिट बैलेंस, डेबिट लिख दिया रखना, कैशबुक शोड ए डेबिट बैलेंस ₹60,000। ठीक है ना। कैशबुक showed a debit balance ₹60,000 but it did not agree with the balance of passbook due to following reasons, due to following reasons, निम्नलिखित कारणों से। यानी कैशबुक का बैलेंस अपना दिया होगा देखो 60,000, और कहता है कि पासबुक का जो बैलेंस है यानी बैंक स्टेटमेंट जो बैंक से लाए हो वहां का बैलेंस कुछ और दिख रहा है, 60,000 नहीं दिख रहा है, 60,000 नहीं दिख रहा है, जबकि 60,000 दिखना चाहिए था वहां का भी बैलेंस। दोनों का बैलेंस, दोनों बुक्स का बैलेंस आपस में मिलना चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पर दोनों बुक्स का बैलेंस आपस में मिलना चाहिए। यहां जो कैशबुक बना के रखा गया है अकाउंटेंट के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, बिजनेसमैन के अकाउंटेंट के द्वारा, वो कैशबुक दिखा रहा है कि 60,000 का बैलेंस है कैशबुक में। यानी बिजनेस में अभी एट ए टाइम 60,000 रुपया कैश में उपलब्ध है, अवेलेबल है। ठीक है, बैंक अकाउंट की हम लोग बात कर रहे हैं, कैश की बात नहीं कर रहे हैं। बैंक, मेरा कहना है, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये शो कर रहा है कैशबुक कि मेरा बैंक अकाउंट में, बैंक में जहां अकाउंट है मेरा, बैंक अकाउंट में 60,000 रुपीज होना चाहिए। यह मेरा कैशबुक का बैंक कॉलम कह रहा है कि 60,000 मेरा बैंक में होना चाहिए। लेकिन जब बैंक का स्टेटमेंट मंगा रहे हो, ठीक है, तो वहां 60,000 नहीं दिख रहा है। कैशबुक का मतलब बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम, दैट इज बैंक अकाउंट। तो मैं बैंक अकाउंट और बैंक से जो स्टेटमेंट मंगाया गया है पासबुक, ठीक है, यानी लेजर की कॉपी, वो जो मंगाया गया, तो दोनों का बैलेंस मैच करना चाहिए था, लेकिन नहीं मैच कर रहा है। मेरा कैशबुक कह रहा है कि बैंक में, नॉट एट ए टाइम, वो गलत मैं बोला, स्लिप ऑफ टंग है वो, नॉट एट ए टाइम। मेरा कैशबुक कह रहा है कि मेरा बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, 60,000 रुपीज है। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट मंगवाया तो वहां बैलेंस 60 नहीं दिख रहा है। यही लिखा हुआ है कि बट इट डिड नॉट एग्री विथ द बैलेंस ऑफ पासबुक ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब ये सारा रीजन दिया हुआ है, तो बता यहां बेस क्या हिंट्स दे रहा है, क्या बेस दिया हुआ है मेरा यहां पर, बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ है। देखो बैलेंस एज पर कैशबुक ये दिया हुआ है 60,000 रुपीज, ये दिया हुआ है। देखो 60,000 रुपीज ये दिया हुआ है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी रीजन्स दिए हुए हैं उसमें से कुछ रीजन को हम लोग ऐड करने वाले हैं, तब कुछ रीजन को हम लोग लेस करने वाले हैं। देखो ऐड करने वाले हैं एंड लेस करने वाले हैं, ऐड और लेस करना है। देखो
हम लोग क्या करेंगे, कुछ रीजन को ऐड करने वाले हैं तो कुछ रीजन को लेस करने वाले हैं, और ऐड और लेस करके हम लोग आंसर हम लोग यहां का जानने का प्रयास करेंगे। देखो आंसर जानने का प्रयास करेंगे। तो फॉर्मेट इस तरह से बना लेना चाहिए। देखो एक पेज जगह लिख लेना चाहिए, उसमें हाफ पेज में ऐड का जगह, हाफ पेज में लेस का जगह, ऐसे 2-4 प्रॉब्लम बनाओगे तो आइडिया हो जाता। मैं तो पहले ही बोलता हूं कि फॉर्मेट बना लिया करो, उसके बाद प्रॉब्लम को पढ़ा करो। अब आइटम देख के देखो, यहां पर 8 आइटम दिख रहा है, पूरे ट्रांजेक्शन में यहां देखना 8 को दिख रहा है, 1 to 8। ठीक है, तो मान लो 4-5 आइटम ऐड का होगा, 3-4 आइटम लेस का होगा, यही हो सकता है। तो 3-4 आइटम ऐड में जगह, 3-4 आइटम लेस में जगह, इतना जगह यहां बना के रखना चाहिए। सीधे रीजन को हम लोग पढ़ते जाएंगे, वहां ऐड लेस करते जाएंगे। और ऐड लेस इतना मजेदार तरीके से समझा दिए हैं। बताओ हम लोग को सोचना कहां है। मैं सोचने की बात क्या बोला था कि जब रीजन यहां दिया हुआ, देखो मैं इसके पहले वाले वीडियो नंबर 4 में मैं क्या बोला था, कैशबुक और पासबुक में यहां बना रहा था, कैशबुक और पासबुक, और मैं दिखा रहा था कि देखो दोनों सामने सामने, इसमें रीजन, पहले देखो रीजन क्या है, फिर उस रीजन का नाम खोजो, नाम क्या है। अब तब देखो उसको ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, और ऐड लेस करने के लिए हमको सोचना कहां है, जो आंसर में निकालना है, जिसका बैलेंस आंसर में निकालना है। देखो आंसर में हम लोग क्या निकालेंगे, जब यहां कैशबुक दिया हुआ है तो आंसर में मेरा क्या निकलेगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ये मेरा आंसर में निकलना है। देखो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक ये निकालना है। देखो बैलेंस एज पर पासबुक ये निकालने वाले हम लोग। ये तो जो निकालने वाले हो, बेस तुम्हारा दिया हुआ देखो कैशबुक, ये बेस तुम्हारा जो दिया हुआ है कैशबुक, और निकालना अपने को क्या है यहां पर आंसर में पासबुक। तो सोचना है पासबुक पर। अब रीजन देखो दिया हुआ है सब, यहां खोजना नहीं है रीजन, रीजन दिया हुआ है सारा, ये सारा रीजन है कि किस रीजन से ये बैलेंस मैच नहीं किया, ये रीजन दिया हुआ है। अब सीधा क्या करना है तुम लोग को, सीधा इसको जानना है कि इसमें से कौन कौन सा रीजन को यहां पर ऐड करें और कौन कौन सा रीजन को लेस करें। अब सीधा इतने बात को पकड़ना है, देखो किसको हम लोग इसमें से ऐड करेंगे और किसको लेस करेंगे, बस इतने जानना है। फटाफट देखो जानेंगे। तो रीजन तो दे दिया, एक काम तो हो गया, रीजन दे दिया कि इस कारण से बैलेंस नहीं मैच किया। अब इस रीजन का प्रभाव देखो, कहां प्रभाव दिखेगा, पासबुक का बैलेंस पर। ठीक है, कि पहला जो रीजन दिया हुआ है, इस रीजन के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, यानी बैंक जो बनाकर रखा पासबुक, उसका बैलेंस बढ़ गया है या घट गया है, बस इतने सोचना है। इतना देखने आ गया बेटे सारे लोगों को, सारे मेरे स्टूडेंट्स को इतना बात देखने सीख गया कि इस रीजन के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। तब तुम्हारा देखो ये चैप्टर ही क्लियर हो गया, तुम्हारा बीआर बन गया। मैं सीधा सीधा बोला हूं कि इस रीजन का इंपैक्ट यहां देखो कि इस रीजन के चलते ये पासबुक का बैलेंस बढ़ा है कि घटा है। बढ़ा है तो बढ़ा दो यानी ऐड कर दो, और घटा है तो घटा दो यानी लेस कर दो। अरे यार कितना सिंपल चीज है, बढ़ा है तो बढ़ा दो, घटा है तो घटा दो। है ये तो छोटे मोटे बच्चे भी पकड़ लेंगे बात को यार, इतना इतना चीज समझा दे तो। ठीक है, तो बस इतनी बात तो सोचना है, बैलेंस को बस पहचानो। ठीक है, और आंसर में देखो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है रीजन का, आंसर पर देखना है इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, यानी पासबुक का जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो मैं पहला रीजन ले रहा हूं, यहां बना के मैं नहीं दिखा रहा हूं, देखो मैं लेक्चर नंबर 4 में वो सब चीज बता चुका हूं। ठीक है, देखो पहला यहां रीजन दिया रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹7,000। चेक इशूड किए हो मतलब किसी को पेमेंट किए हो। ठीक है, तो जब पेमेंट किया और पेमेंट की एंट्री कैशबुक में लिख दिया तो कैशबुक का बैलेंस तो बढ़ गया, सॉरी कैशबुक का बैलेंस घट गया, क्योंकि पेमेंट किए हो तो पेमेंट करने से बैलेंस घटेगा। क्लियर लिखा हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक तो तुम इशू कर दिया, चेक जारी करके दे दिया जिसको भी देना था, चेक से पेमेंट दे दिया, तब पेमेंट के चलते कैशबुक का बैलेंस तो तुम्हारा घट गया, अपना कैशबुक में तो घटा लिए हो, लेकिन जिस बंदा को चेक दिया वो बंदा बैंक में गया ही नहीं, तो बताओ बैंक में तो कोई एंट्री नहीं हुआ। तब बैंक का बैलेंस इस रीजन से क्या है, कैशबुक का बैलेंस तो घटा लिया पेमेंट करके, लेकिन बैंक का बैलेंस घटा क्या नहीं, तो फिर बैंक का बैलेंस क्या है, बढ़ा हुआ है, कितना से 7,000 से,
क्योंकि 7,000 की एंट्री कैशबुक में ले लिए हो बट पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है। कैशबुक का बैलेंस घटा दिए हो लेकिन पासबुक का नहीं घटा हुआ है। पासबुक में भी घटना चाहिए, लेकिन पासबुक में जो भी बैंक के कैशियर हैं, ठीक है, वो तो तब ना घटाएंगे यार जब तुमको पेमेंट करेंगे, यानी जिसको चेक दिया गया वो चेक लेके वहां जाएगा और वहां से पैसा वो निकालेगा तो वहां का भी बैलेंस घट जाएगा। लेकिन अभी वहां गईबे नहीं किए हो तो वहां तक कोई एंट्री नहीं हुआ, यानी पासबुक का बैलेंस क्या है, बढ़ा हुआ है। पासबुक पर सोचना है देखो यहां कि इस रीजन के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। ठीक है, बढ़ा हुआ है तो बढ़ा दो और घटा हुआ है तो घटा दो। अब देखो कैशबुक का बैलेंस 7,000 रुपए से हम लोग घटा दिए हैं जबकि पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो जब दोनों का बैलेंस मैच करना है यार, तो कैशबुक में जब 60,000 का जो बैलेंस है उस बैलेंस को 7,000 से कम कर दिए हो जबकि पासबुक में कम नहीं हुआ है, तो दोनों का बैलेंस कैसे मिलेगा? जब ये 7,000 को कैशबुक में जो घटा दिया था उसको बढ़ा दोगे तब ना 67 पर आएगा जी। इस रीजन में क्या दिख रहा है? इस रीजन में एक ही बात दिख रहा है कि पासबुक का जो बैलेंस तुम्हारा अभी है, पहला रीजन अगर केवल मैं कंसीडर करूं तो पासबुक में बैलेंस 67,000 दिख रहा है जबकि तुम्हारा देखो 60,000 पर आ गया। पासबुक में बैलेंस 67,000 दिख रहा है, 67,000, क्योंकि वो 7,000 की एंट्री नहीं मारा है। लेकिन तुम्हारा 7,000 की एंट्री कर देने के चलते कैशबुक का बैलेंस 60,000 पर आ गया, 7,000 से घट गया है। तो जब पासबुक के बैलेंस को मैच करना है, 67,000 पर पहुंचना है, 67,000 पर पहुंचना है, तो जब यहां 7,000 ऐड करोगे तभी ना पहुंचोगे यार 67 पर। बस लॉजिक इतने तो है, दोनों का बैलेंस मिलाना है, ठीक है ना। तो चलो इस रीजन के चलते, इस 7,000 के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो हम लोग बढ़ा देंगे, लिखेंगे देखो यहां पर। अब ये पहला रीजन हम लोग लिख रहे हैं यहां पर, देखो चेक इशूड बट नॉट presented for payment in the bank, ₹7,000। ये इनर कॉलम में लिख दिया देखो हम लोग, दोनों फॉर्मेट में आंसर देंगे, प्लस माइनस वाली फॉर्मेट में भी आंसर देंगे। अभी हम लोग देखो इसमें है स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है ना। तो चलो पहला रीजन तो क्या काम तो कर दिया। सेकंड रीजन लिखा हुआ देखो, ये चेक डिपोजिटेड बट इट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक ₹10,000। मैं बैंक में चेक डिपॉजिट किया, यानी हमको हमारे पास चेक कहीं से आया होगा, कोई कस्टमर दिया होगा और उस चेक को मैं बैंक में जमा कर दिया। तो कैशबुक में तो एंट्री मारेंगे हम जैसे ही जमा किए, तो कैशबुक के बैलेंस को क्या किए हम, बढ़ा दिए। अरे भाई जैसे ही चेक बैंक में भेजोगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे ना जी, बैंक इज रिसीवर ना, तो बैंक को डेबिट मार दिया, यानी बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया। जैसे ही मैं चेक भेजा 10,000 रुपए का बैंक में, कैशबुक का बैलेंस में बढ़ा दिया 10,000 से, ठीक है ना। कैशबुक का बैलेंस में बढ़ा दिया हूं, लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ, पासबुक में अभी उसको कलेक्शन नहीं मिला इस चेक का। जिस डेट पर हम लोग वीआरएस बना रहे हैं उस डेट तक बैंक वाले को इस चेक का पैसा नहीं मिला, तो बैंक उसकी एंट्री नहीं किया। तो 10,000 से कैशबुक में बैलेंस बढ़ा दिए हो जबकि पासबुक का बैलेंस 10,000 से क्या है, घटा हुआ है। 10,000 से घटा हुआ का मतलब वो उसका बैलेंस एज इट इज है। अगर वो 10,000 का कलेक्शन आ जाता तो भी बैलेंस बढ़ाता, तो तुम यहां पर अपना इफेक्टेड कर दिया कैश के बैलेंस को, कैश के बैलेंस को बढ़ा दिया 10,000 से, लेकिन पासबुक का बैलेंस तो एज इट इज रह गया, वो बढ़ा ही नहीं, वही है। उसको हम लोग कहते हैं घटा हुआ है, वहां का बैलेंस घटा हुआ है जी। यहां का बैलेंस बढ़ा दिए हो कैशबुक का, जैसे ही चेक जमा किया कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा है, वो पासबुक वाले एंट्री नहीं लिया, तो पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है। तो जब पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है तो तुम भी घटा दो, यहां लिख दो पहला रीजन में, ठीक है ना। चेक डिपोजिटेड, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड एंड credited by बैंक 10,000 रुपीज।
चलो ये 2 रीजन का काम हम लोग कर लिए। कोई दिक्कत यहां तक समझ रहे हो सारे बच्चे? जिनको भी अभी भी परेशानी हो रहा है वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। और मैं बार बार बोलता हूं कि अगर मेरा क्लास वास्तव में किसी को पसंद आ जा रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अभी चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ यार, वहां तक नहीं पहुंचेगा तो ये चैनल ही फिर अपने आप क्या होगा, छोड़ना होगा, बंद हो जाएगा फिर ये। तो ये मोनेटाइज कराने के लिए इसको ये चलता रहे, ठीक है? तो उतने सब्सक्राइबर भी होने चाहिए, उतने लाइक भी होना चाहिए, कमेंट भी दमदार होना चाहिए। तो ये सब किया करो भाई, ठीक है ना? इससे मेरा भी मनोबल क्या है, बढ़ा रहेगा। और मैं भी फिर और एक स्टेमिना के साथ, ठीक है, एक नए एनर्जी के साथ कुछ और मजेदार चीजों को मैं निकाल कर लाऊंगा, बताने का प्रयास करूंगा। मैं अपने अंदर कुछ रखने की प्रयास नहीं करता हूं, अपने अंदर कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि सबके सब स्टूडेंट को दिया जाए, देने से बढ़ता है या घटता कहां है, ठीक है ना? चलो ठीक है। देखो रीजन नंबर 3, इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक एंड इट इज रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक ₹1000। अब बताओ, बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक चार्ज किया तो बैंक तो मेरा बैलेंस को कम कर देगा, चार्ज किया था, यानी हमसे ले रहा है तो लेगा तो बैलेंस मैं कम कर देगा। तो बस इतने बात को सोचना है यार। जब पासबुक का बैलेंस कम हो गया तो तुम भी यहां कम कर दो। इंटरेस्ट जब जब बैंक लेगा यार तो पासबुक का बैलेंस घटा ना देगा जी। तो जब वहां घटा दिया तो तुम लोग यहां घटा दो, ठीक है? तो हम लोग यहां पर देखो नंबर 2 में लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक ₹1000। इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक ₹1000। चलो हो गया ये भी। इसके बाद लिखा हुआ है ए बिल डिस्काउंटेड बट डिजॉर्नर्ड ₹2000। अब देखो एकदम सिंपल बात, बिल की कहानी मैं समझा चुका हूं, देखो लेक्चर नंबर 2-3 में ही देख लेना जाकर ठीक से कि बिल क्या है, किस पर्पस से इस बिल को बिजनेस में लाया गया है, क्या इससे लाभ हानि होता है, ठीक है ना? तो बिल को मैं बोला था कि लाइक ए कैश वेन एवर यू हैव रिक्वायर्ड मनी यू मे डिस्काउंट इट फ्रॉम देयर बैंक, ठीक है ना? बिल जो है लाइक ए कैश, चेक जब चाहो बैंक से इसको भेजा सकता है। तो बैंक से ये बिल डिस्काउंट कराया गया था, लेकिन ये बिल डिजॉनर हो गया, बैंक वाले को ड्यू डेट पर पैसा नहीं मिला, इसलिए बैंक वाला हमसे पैसा लेगा। और हमसे पैसा लेगा का मतलब पासबुक का बैलेंस घटा दिया, पासबुक का बैलेंस घटा दिया। और जब वहां घटा दिया तो तुम भी घटाइए दो ना, घटाना तो है, बस इतनी तो लॉजिक है यार। तो यहां हम लोग घटाएंगे, देखो नंबर 3 में, ठीक है ना? ए बिल discounted but dishonored। कितने लिख रहा हूं? डिजॉनर्ड कितने का है? 2000 रुपए का है, 2000 रुपीज का। चलो हम लोग का काम हो गया यहां तक, 2000 तक हो गया। अब डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ₹6000, मेरा डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। ये शेयर से रिलेटेड हमें समझाया था कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो कंपनी वाला साल के अंत में तुमको डिविडेंड देता है, लाभांश, लाभ का अंश। तो कंपनी वाला लाभांश तुम्हारे घर में नहीं भेजेगा, वो तुम्हारा बैंक अकाउंट में भेज देता है। तो डिविडेंड का पैसा बैंक अकाउंट में चला गया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ ना गया जी, बैंक वाला एंट्री तो करबे करेगा ना। तुम्हारा पैसा डिविडेंड के नाम पर 6000 रुपया रिसीव किया है वो, ठीक है? 6000 रुपया रिसीव किया, समझ गया बात को? तो 6000 जब रिसीव किया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। और जब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो तुम भी बढ़ा दो, यही तो करना है। वहां बढ़ गया तो यहां बढ़ा देना है। तो हम लोग यहां लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 6000। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक केवल पासबुक में एंट्री हुआ भाई, क्योंकि पता उसी को है ना,
हमारा अकाउंटेंट को थोड़ी पता है, अकाउंटेंट के पास जब स्टेटमेंट आएगा तब ना पता चलेगा कि बैंक डिविडेंड की एंट्री किया है और मेरे यहाँ डिविडेंड की एंट्री नहीं हुआ है। अरे दोनों बुक्स में जब एंट्री हो ही जाएगा यार, तो रीजन थोड़े बनेगा बैलेंस नहीं मिलने का, तब तो कोई रीजन नहीं बनेगा। एक बुक्स में एंट्री हो गया दूसरे में नहीं हुआ, एक बुक्स में एंट्री हुआ दूसरे में गलत हो गया, तब ही ना दोनों का डिफरेंस आएगा बैलेंस में, ठीक है ना, ये समझना। देखो तो चलो हमारा ये 6000 का भी काम हो गया। अब लिखा हुआ पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस ₹4000। सेंटेंस पढ़िए क्लियर हो जाता है यार, ठीक है ना। मेरे नाम पर बैंक जो है, मेरे बिहाफ में बैंक किसी को पेमेंट कर दिया है, तब पेमेंट कर दिया तो पासबुक का बैलेंस घटेगा ना जी। जब जब उसके पास पैसा आएगा तो बैलेंस वहां बढ़ेगा, और जब जब वो पेमेंट करेगा घटेगा। तब पेमेंट कर दिया देखो 4000 रुपया, तो घट गया ना बैलेंस पासबुक का, तो हम लोग भी यहां घटा देंगे, ठीक है ना। घट गया तो घटा दो। पेमेंट मेड बाय बैंक, पेमेंट मेड बाय बैंक है 4000, 4000 रुपीज ये पेमेंट कर दिया, ठीक है। चलो ये 4000 की भी काम हो गया। अब लिख रहा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक एंड इट इज रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक ₹3000। अरे ऐसे भी जब बैंक इंटरेस्ट दे रहा है हमको 3000 रुपया, तो वहां स्वाभाविक है मेरा बैलेंस को बढ़ाएगा। तो पासबुक वाला बैलेंस को तो बढ़ा दिया, हमको इंटरेस्ट चूंकि दिया है, वो तो दिया है, तो फिर मेरा बैलेंस वहां बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो फिर यहां भी बढ़ा दो, सिंपल सी बात है। तो यहां देखो बढ़ेगा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है 3000, देखो 3000 रुपीज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। देखो अब ये 3000 का भी वर्क हो गया। अब लास्ट हमारा काम यहां पर बचा हुआ, देखो हम लोग 4 और 3 7, एक हमारा केवल रीजन बच गया, कैश डिपोजिटेड इन बैंक ₹54 बट क्रेडिटेड बाय बैंक 45। देखो क्लरिकल एरर हो गया ना, यहां पर हम लोग बैंक में रुपया जमा किए हैं कितना, 54 रुपीज, 54 रुपया, तो कैशबुक का बैलेंस को तो 54 रुपया से बढ़ा दिए, जबकि पासबुक में क्या किया, गलती कर दिया, देखो डिजिटवा को इधर से उधर कर दिया, यहां लिख दिया 45 रुपया, तो 9 रुपया कम लिख दिया ना पासबुक में। कैशबुक में हम लोग 54 रुपया लिखे हैं, 54, अब पासबुक में क्या किया कैशियर, 54 को 45 लिख दिया गलती से, ठीक है। एरर है ये, फ्रॉड नहीं कहेंगे इसको, एरर है, ठीक है ना। स्लिप ऑफ पेन कह लो, एरर लिखना है कुछ, लिख दिया हो कुछ, लिखना था कितना 54 रुपया 54, लेकिन लिख दिया 45, तो 45 5 50 और 4 54, 9 रुपया कम लिखा, यानी पासबुक का बैलेंस 9 रुपया से कम दिख रहा है, तब तुम भी कम कर दो, यहां पर यहां कम कर दो, लिख दो अमाउंट wrongly credited by बैंक ₹9, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक ₹9। देखो सारा काम अपना हो गया एडलेस का, कितना सिंपल चीज है भाई, देख लो सारा काम हो गया, सारा एडलेस कर दिए। अब फटाफट हम लोग आंसर पर आ, देखो 7 6 13 और 3 16, 16,000 रुपीज हम लोग यहां पर प्लस कर देंगे, देखो ये प्लस में, तो 60 10 70 और 6 76, 76,000 हो गया ये। इसमें हम लोग को माइनस करना है कितना, देखो 10 1 11 2 13, 13 और 4 17,009 रुपया, 17,009 रुपया, ये हम लोग को माइनस कर देना है। देखो तो 76,000 में 17,000 माइनस करोगे पहले, तो 3 0, 16 में से 7 गया 9 और 6 में से गया 5, 59, 59 10 69, 59,000, 59,000 में 9 रुपया और कम कर देंगे हम लोग, 58,991, 98,991, ठीक है ना। इसमें 9 रुपया और माइनस कर दिए हम लोग, तो 10 में से 9 गया 1, ठीक है ना, बच गया ये 9, ठीक है, इधर 8 और इधर ये 58,991 रुपया, ये आ गया बैलेंस एज पर
पासबुक। क्लियर हो गया बात? यानी बैलेंस जो पासबुक में तुम्हारा दिख रहा था, जब स्टेटमेंट मंगवाया तो कितना दिख रहा था? यही दिख रहा था 58,991 रुपया। और हमारा कैशबुक में कितना दिख रहा था? 60,000 रुपया। ठीक है, तो 58,991, ठीक है, 58,991 और 60,000 का डिफरेंस देख लो, कितना का डिफरेंस बता रहा था हम लोग का, उतने का डिफरेंस था। अब इसको एडलेस कर देने से दोनों का बैलेंस हम लोग समझ लिए, मिला लिए क्या है। आखिर मान लो बैंक का बैलेंस 58,991 क्यों आ रहा है जबकि मेरा 60,000 आ रहा था? तो ये सारा रीजन यहां पड़ा हुआ है। देखो इससे फायदा क्या हुआ? अब अकाउंटेंट का बर्डन कम हो गया। अब जो भी बिजनेस का मालिक पूछेगा कि हाँ जी हमारा कैशबुक में बैलेंस 60,000 बता रहे हो और बैंक वाला बोल रहा है कि 58,991 ही बैलेंस आपका है, तो ये डिफरेंस का क्या खेल है? तो ये बना के पूरा चार्टे दे दिया कि लीजिए सर देख लीजिए क्या खेल है। वहां कुछ एंट्री हुआ है, मेरे यहां नहीं हुआ है। जो मेरे यहां हुआ है वो पासबुक में नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ था, ये सब लिस्ट बना दिया है। अब देखो खास करके चेक जो तुम्हारे पास आता है, कोई कस्टमर दिया है और वो चेक को बैंक में भेज दिए हो और बैंक को कलेक्शन नहीं मिला है, तब बिजनेस के मालिक को पता चल जाता है कि ऐसे कितने चेक्स हमारे पास हैं जिसका कलेक्शन अभी तक नहीं आ पा रहा है। अगर लेट हो रहा है कलेक्शन में तो फट से फोन करके पूछ लेगा वहां से पार्टी से कि भाई चेक आपका क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। समझ में आ गया ना? अब ऐसा नहीं है कि अगर चेक बाउंस कर गया तो तुरंत बिजनेसमैन लीगल एक्शन ले लेता है। ऐसा अगर चाह गया लीगल एक्शन लेना तब तो मुश्किल में पड़ जाओगे, लेकिन बिजनेस में ऐसे नहीं चलता है, बहुत मजबूरी में सब काम किया जाता है, इंटेंशनली सब काम नहीं होता है। तो चलो ठीक है, वो प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। यहां तक की बात समझ में आ गया क्या था? देखो पासबुक का बैलेंस जो निकला, प्रिपेयर ए BRS एंड फाइंड आउट बैलेंस ऑफ पासबुक। अब ये पासबुक का जो बैलेंस निकल गया ये 58,991 रुपया निकल गया। ये निकल गया, देखना 58,991, ठीक है ना? अब अगला क्या होगा? इसी तरह का प्रॉब्लम दे दिया जाएगा। मान लो प्रॉब्लम यही हम दे दे, ठीक है, यही प्रॉब्लम है मान लो, तो क्या करोगे? अगर मान लो यहां पर कह देता है कि नहीं बैलेंस जो है कैशबुक की जगह लिख देगा पासबुक शोड ए डेबिट बैलेंस ₹60,000, पासबुक में ये दिख रहा है, या पासबुक में लिख देगा कि पासबुक का बैलेंस ये दिख रहा है, कैशबुक का बैलेंस निकालो। ऐसा बोल सकता है ना? बेस्ट तो दोनों में से किसी को ले सकते हैं हम लोग। तो अगर मान लो पासबुक वाला बैलेंस तुम्हारा यहां दिया रहेगा प्रॉब्लम में, यहां लिख देगा कि कैशबुक शोड ए डेबिट बैलेंस की जगह पासबुक शोड ए डेबिट बैलेंस ₹58,991 यहां लिख देगा। बट इट डिड नॉट एग्री विथ द बैलेंस ऑफ कैशबुक, यहां लिख देगा कैशबुक। तो बैलेंस उल्टा हो गया। देखो अब तुमको यहां पर क्या करना पड़ेगा? अब यहां पर बैलेंस एज पर कैशबुक जगह पासबुक लिखना होगा 58,911 रुपया। और जैसे ही 58,911 लिखोगे यहां पर पासबुक, तो आंसर में हमको क्या निकालना पड़ेगा? कैशबुक। तो फिर कैशबुक पर सोचना पड़ेगा रीजन के बारे में, ये सारा रीजन जो है कैशबुक पर सोचना पड़ेगा। तो चलो हो सकता है कंफ्यूज करोगे कुछ बच्चे लोग, अगर इसी प्रॉब्लम में हम काट छाट कर दें यहां पर अभी तो कंफ्यूज कर जाओगे। इसी प्रॉब्लम को देखो, 58 हम अभी मिटा नहीं रहे हैं, इसी को लेकर हम कंपेयर करेंगे। इस प्रॉब्लम को देखना, बैलेंस एज पर पासबुक लेकर अगला वीडियो बनाएंगे लेक्चर नंबर 6, ठीक है? और फिर मैं इसका फॉर्मेट भी प्लस माइनस में बनाकर दिखाऊंगा कि प्लस माइनस में कैसे बनता है। देखो तो चलो आज की वीडियो यहीं तक रहने दो, बहुत लंबा करेंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए आज की वीडियो को यहीं छोड़ रहे हैं। अगला प्रॉब्लम हमारा देखो अगले लेक्चर के लिए, लेक्चर नंबर 6 के लिए प्रॉब्लम यही रह गया, केवल मैं बैलेंस चेंज करूंगा, यहां पर कैशबुक की जगह क्या कर दूंगा? पासबुक। और फिर पूरे रीजन को हम लोग जो आंसर में निकालना है बैलेंस एज पर कैशबुक, उस पर बैठा बैठा के सोचेंगे कि देखो वहां उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ठीक है? तो ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक बार ही बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो चलो आज वीडियो को हम यहां पर यहीं स्टॉप कर रहे हैं, यहीं रोक रहे हैं। होप कि सारे बच्चों को ये क्लास समझ में आ गया होगा। घर में बैठ के आप अपने अकाउंट्स के जो भी बुक्स रखे हैं उससे प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर इस प्रॉब्लम को समझ गए हो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में।